अस्सलाम वालेकुम औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्शन 2024 के इख्तिलाफ़ात क्या मुल्क दुश्मनी में बदल गए हैं? सियासी पार्टियां नौजवानों को असल मसाइल की तरफ मतवज्जा करने में क्यों नाकाम हुई? अमेरिका में ट्रंप को भी गिला था कि उसकी फतह चोरी हुई है, लेकिन उसने क्या किया? मखलूत हुकूमत कोई नई बात नहीं, यूरोप में भी मखलूत हुकूमतें बनती हैं, मगर वो क्या करती हैं? इस पर तफसील से डिस्कस करेंगे, मगर इससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बेल आइकन ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आपको नई वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। इलेक्शन 2024 अब ख़त्म हो गए हैं। अब हार जीत का नहीं, मुल्की बका का सवाल है। सियासी पार्टियाँ इस इलेक्शन में नौजवानों को असल मसाइल की तरफ मुतवज्जा करने में पूरी तरह नाकाम रही हैं। सारी दुनिया में इलेक्शन होते हैं और हारने वाले हमेशा रिजल्ट को तस्लीम नहीं करते। अमेरिका में भी ट्रंप को गिला था कि इसकी फतह चोरी हो गई है, मगर वो मुल्क दुश्मनी पर नहीं आया था। नेहरू ख़ानदान का चश्मो चिराग और कांग्रेस पार्टी का रहनुमा अभी जेल से रहा हुआ है, मगर उनकी सियासी जंग रही, उन्होंने मुल्क दुश्मनी नहीं की। ये जो कुछ होता है सियासत का हिस्सा होता है और पूरी दुनिया में यही कुछ होता है। अमेरिका, भारत और दीगर कई मुल्कों में भी यही हुआ, मगर इन मुल्कों में सियासी दुश्मनी को कभी मुल्क दुश्मनी में तब्दील नहीं किया गया। कई यूरोपीय मुल्कों में भी मखलूत हुकूमतें बनती आ रही हैं और बन भी रही हैं, मगर वहाँ सब मिलकर मुल्क की खिदमत करते हैं। अवाम और सियासी जमातें ज़रूर हुकूमत पर कड़ी नज़र रखें, मगर खुले दिल के साथ इनका हाथ भी बटाएं। पार्लियामान में जितना चाहें तनकीद करें, मीडिया भरपूर एहतसाब करें, मगर मुल्क की तरक्की, मईशत की बहाली की सिमत को कभी नज़र से ओझल ना होने दें। पाकिस्तान के इंतखाबात भी खैर वाफियत से हो गए हैं। मखलूत हुकूमतें ही सामने आई हैं। इंतखाबात से कबल और बाद में मायूसी फैलाई जा रही थी कि खुदा न खास्ता मुल्क डूब चुका है और बदतरीन इंतशार सर पर है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारे अफवाहें एक एक करके दम तोड़ गईं। अमेरिका जैसे मुल्क में आज तक ट्रंप यही गिला करता रहा है कि उसकी फतह चोरी कर ली गई, जबकि भारत में कांग्रेस पार्टी के रहनुमा नेहरू ख़ानदान का चश्मो चिराग हाल ही में जेल भुगत कर आया है। ये सब सियासत का हिस्सा होते हैं। ताहम असल बात यह है कि सियासी इख्तलाफात के नतीजे में मुल्क को तरक्की की राह से नहीं हटना चाहिए। अमेरिका और भारत में तो ऐसा ही हुआ है कि वहाँ सियासी दुश्मनी मुल्क दुश्मनी नहीं बनी। खुशी की बात तो यह है कि मुल्क की बड़ी जमातों के रहनुमाओं ने सियासी बालग नज़री का सबूत दिया और जोड़ तोड़ के अमल से गुजर कर, जो कि मखलूत हुकूमत साजी में मामूल का हिस्सा है, हुकूमत बना ली। अब पाकिस्तान के हर सूबे की हुकूमतें बन चुकी हैं। अगर देखा जाए तो मखलूत हुकूमतें कोई अनोखी चीज़ नहीं और ना ही ये कोई इंतशार या अफरा तफरी की निशानदेही करती हैं, बल्कि ये जमहूरी ममालिक में एक आम सियासी अमल है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले इस्लामी मुल्क इंडोनेशिया में 14 फरवरी को सदारती और असम्बलियों के इंतखाबात हुए। गैर सरकारी नताइज 3 दिन में मुकम्मल हुए, जबकि इलेक्शन कमीशन हतमी नताइज का सरकारी ऐलान 1 माह के बाद करेगा। वहाँ भी मखलूत हुकूमत बन रही है, जो अक्टूबर में मुकम्मल होगी। सदर 10 अक्टूबर के बाद हल्फ लेंगे। इस तरह जर्मनी में चांसलर मर्केल हमेशा मखलूत हुकूमत बनाती रहीं। इन्हें 3-4 माह इस प्रोसेस से गुजरने में लगते। इंतखाबी अमल में बेज़ाब्तगियों या कहीं गैर कानूनी वोटिंग के अमल को रद्द नहीं किया जा सकता, लेकिन शिकायत के अजाले के लिए एहतजाज का रास्ता अपनाने की बजाय मुनासिब फोरम मौजूद हैं जिनसे इंसाफ के हसूल के लिए रजू किया जा सकता है। बहरहाल हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल हो गया है। अब कारकर्दगी दिखाने का वक्त आ गया है। जमहूरी ममालिक में इलेक्शन इसलिए नहीं होते कि इनके बाद भी हर वक्त सड़कों पर सियासत या एहतजाज होता रहे। अब 5 साल काम करने और काम करने के देने का वक्त आ गया है। ये इम्तहान हुक्मरान जमातों का है कि उन्होंने हर सूरत में डिलीवर करना है, लेकिन अवाम की भी कड़ी दमाइश है मुल्क की तमीर और तरक्की में किस तरह हिस्सा बनते हैं। अच्छी बात यह है कि मुल्क की आबादी का 60% हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है, जो चाहें तो मुल्क को कौम के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। वोट डाल दिया, हुकूमत वजूद में आ गई, अब काम करके दिखाएं। वफाकी और सूबाई हुकूमतों को ना सिर्फ नौजवानों की रहनुमाई करना होगी, बल्कि ऐसी पॉलिसीज़ भी मुतारफ़ कराना होगी जिन पर अमल से बदहाली खुशहाली में बदल सके। और कोई शक नहीं कि मादी में बहुत गलतियाँ हुई हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक सभी किसी न किसी हद तक कसूरवार भी हैं। ताहम इन गलतियों को दोहराने की बजाय आगे बढ़ने की ज़रूरत है। याद रहे कि रवां बरस दुनिया के बहुत से ममालिक में इंतखाबात हो रहे हैं। इंडोनेशिया, बांग्लादेश जैसी बड़ी आबादी के ममालिक में इलेक्शन का अमल मुकम्मल हो चुका है। अब बरतानिया और अमेरिका जैसी फर्स्ट वर्ल्ड रियासतों में इंतखाबात होने जा रहे हैं। भारत का इलेक्शन जो मई से शुरू होगा, हमारे लिए बहुत अहमियत का हमल है। मीडिया पर कुछ सवालात ऐसे थे जो मुख्तलिफ टीवी चैनल और व्लॉगर पॉडकास्ट में मुतवातर से पूछ रहे थे कि इनका लबे लबाब ये था कि पाकिस्तानी कौम तरक्की की राहें खो बैठी है, तो इसका नौजवान गुस्से में है, जिससे अब किसी खैर की तवक्को नहीं की जा सकती। इसे मायूसी की एक ख़ास किस्म कहा जा सकता है, जो प्रोपेगेंडे के ज़रिए फैलाई जा रही है। अफसोस हमारे मीडिया माहिरीन ने इस साजिश पर गौर की ज़हमत ही नहीं की और ना ही हमारी जामियात के आला दिमागों ने इस तरफ तवज्जो देना मुनासिब समझा।
हालांकि ट्रंप के पहले इलेक्शन के बाद चीन, रूस, दूसरे ममालिक की सोशल मीडिया दखल अंदाजी पर अमेरिका, बरतानिया और यूरोप में बहुत काम हुआ और अब भी हो रहा है। पता नहीं क्यों हम इतने मदहोश हो जाते हैं कि अपने फ़राइज़ तक से गाफिल रहते हैं। हमारे मीडिया का तो बाबा आदम ही निराला है। कितनी अजीब बात है कि अमेरिका, बरतानिया जब गज़ा पर कोई बयान देते हैं तो हमारे नज़दीक वो ज़ालिम करार पाते हैं, लेकिन जब वो पाकिस्तान के इंतखाबी अमल पर कोई मनफी कमेंट्स करते हैं तो हम दिन रात इन्हें दोहरा कर मुल्क की साख मिलिया मिट करके खुशियाँ मनाते हैं। चीन हमारा सबसे गहरा और बेहतरीन दोस्त है। उसकी सरकारी प्रेस एजेंसी के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को कामयाब इलेक्शन कराने पर मुबारकबाद दी। तर्जमान का कहना है कि चीन पाकिस्तान के लोगों के इंतखाब का एहतराम करता है और उम्मीद करता है कि सियासी जमातें सियासी और समाजी इत्तेहाद बरकरार रखेंगे और मुल्क की तरक्की के लिए भरपूर जदोजहद करेंगे। अमरीकी तर्जमान ने बयान दिया कि इत्तेहादी हुकूमतें बनाने का अमल पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है और अमरीका इसमें कोई दखल नहीं देता। दौलत मुश्तरका पहले ही इलेक्शन पर इत्मीनान का इजहार कर चुकी है। इसके बावजूद जिन्हें धांधली या किसी बेज़ाब्तगी की शिकायत है तो वो एहतजाज की राह तर्क करके मुतल्लिका फोरम से रजू कर सकते हैं। हमारे लिए सिर्फ इतना ही अहम नहीं कि हम कहाँ कहाँ तकसीम हुए हैं और कहाँ कहाँ मुतहद हैं। हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज मुल्क की मईशत की बहाली का है। वज़ारत ख़ज़ाना की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को दरपेश 8 बड़े चैलेंजेस का सामना है, जिनमें माइक्रो इकनॉमिक्स, बढ़ता हुआ कर्जा, खसारे में जाती सरकारी कंपनी, माहौलियाती तनादली, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में खतरात, सूबाई मालियाती डिसिप्लिन और गवर्नेंस के चैलेंजेस शामिल हैं। वज़ारत ख़ज़ाना की इस साल की मालियाती रिस्क स्टेटमेंट के मुताबिक हालिया बरसों में फ़राते दर में उतार चढ़ाव रहा और रुपये की कदर में खातिर ख्वाह कमी हुई। महंगाई बढ़ने की एक वजह तवानाई की कीमतों में इजाफा था। कर्ज़ों की सूद की भारी अदायगी भी माली खसारे में कमी के रास्ते में बड़ी रुकावट है। माशी इस्तेहकाम और बेहतरी के लिए वज़ारत ख़ज़ाना ने 3 तरह की सूरत हाल की पेशीनगोई की है। एक ये कि नेट रेवेन्यू GDP का 6.7%, वफाकी अखराजात GDP का 9.7%, जबकि माली खसारा GDP का 3.7% रहेगा। दूसरी पेशीनगोई के मुताबिक नॉन टैक्स रेवेन्यू में 50% तक कमी हो सकती है। नेट वफाकी रेवेन्यू में 5.3 तक की कमी का खर्चा है। वफाकी अखराजात GDP का 10.6% रहेंगे। माली खसारा GDP के लिहाज से 5.4% तक बढ़ेगा। तीसरी पेशीनगोई के मुताबिक अगर 2026 तक इक़्तिसादी शरह नमो 0.05% से कम रहती है तो वफाकी रेवेन्यू GDP के लिहाज से 7.1, वफाकी अखराजात 11% और वफाकी माली खसारा 3.9% तक मुतवक्का है। गुज़श्ता 4 बरसों में मजमूई हुकूमती कर्जा 40.8% रहा। मुख्तसर मुद्दत की रीफाइनेंसिंग से चैलेंज बढ़े, इक़्तिसादी तरक्की की रफ्तार सुस्त रही, माली खसारे में इजाफा हुआ जिससे सरमायाकारों के एतमाद में कमी आई। IMF, आलमी बैंक, एशियाई तरक्याती बैंक और दीगर खुद मुख्तार अदारे फ़क्तन फ़ौक्तन पाकिस्तानी हुकूमत और अवाम की तवज्जो इनकी गिरती मईशत की तरफ मबदूल कराते रहे, मगर ये तो हमारी अपनी वज़ारत ख़ज़ाना की रिपोर्ट है। हमें अब जाग जाना चाहिए। लंबे ताने रखने के नहायत भयानक असरात साबित हो सकते हैं। मुझे ये कहते हुए ज़रा भी खुशी महसूस नहीं हो रही कि भारत की महज एक कंपनी टाटा की मजमूई आमदनी हमारी कौमी मईशत से आगे निकल गई है। शायद ये दादोशुमार देखकर कौम का इज्तिमाई शऊर बेदार हो जाए। काश इस मौके पर हमारे नौजवान बेमकसद सियासी गर्मियों से किनारा कश होकर मुल्क को कौम की तरक्की के लिए मैदान अमल में कूद पड़ें और शायद तारकीन वतन को भी जो हमारा कीमती हिस्सा है अंदाज़ा हो जाए कि सियासत से ज़्यादा मईशत में हिस्सा डालने की ज़रूरत है। इस तरह की सोचों से निज़ाम बदलेगा और कौम हकीकी मायनों में इनकलाब से मुस्तफ़ीद हो सकेगी। हुक्मरान जमातों को पूरी तैयारी से मैदान में उतरना चाहिए कि ये जीत और हार का मसला नहीं बल्कि कौमी बका का मसला है। तनकीद बहुत हो चुकी, सियासी इख्तलाफात के बुनियाद पर बहुत लड़ बढ़ चुके हैं। अब सबको गौर करना होगा कि हमारी आखिर पॉलिसीज़ में ऐसी क्या कमी है जिससे कौम बिलखुसूस नौजवान को हम ये बावर कराने में नाकाम रहे हैं कि उनका असल मसला क्या है। हमारी कौमी क़यादत ये शऊर बेदार करने में क्यों कामयाब नहीं हो सकी कि कौम के लिए इसकी माशी बहाली किस किस्म की संगीन आजमाइश बन चुकी है। इलेक्शन जीतकर हुकूमत बनाने वालों की जश्न मनाने का मौका है और ना ही हारने वालों के लिए एहतजाज की राह इख्तियार करना मुनासिब होगा। काम है तो बस एक ही है कि सबको मुल्क कौम के लिए मिलजुल कर काम करना होगा। हमने बारहा जापान, चीन, कोरिया, सिंगापुर, तुर्की और दीगर मसाले पेश करते हैं और किसी तरह तरक्की की राह पर गामजन हुए बताते हैं। हम में से बहुत से लोग खुद इन ममालिक में जाकर तरक्की को अपनी आंखों से देख चुके हैं। हुकूमत के लिए अब एक लम्हे के लिए भी रुकने की गुंजाइश नहीं और ना ही बयानबाजियों से कुछ होगा। उसे अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ माशी बहाली पर मरकूज रखना होगा। नीज़ अवाम और सियासी जमातों को जहाँ हुकूमत पर कड़ी नज़र रखनी है वहाँ खुले दिल से उसका हाथ भी बटाना होगा। पार्लियामान में बेशक जितनी चाहे तनकीद कर लें, मीडिया जितना चाहे एहतसाब करे, लेकिन मईशत की बहाली और तरक्की की सिमत को कभी नज़रों से ओझल ना होने दें। सियासी सूरत हाल या माशी मामला, तालीम,
صحت اور بنیادی ضروریات کا مسئلہ ہو یا ظلم کے خلاف آواز بلند کی جائے، ٹیکس چوروں کی بات کریں یا کرپٹ بیوروکریسی کو بے نقاب کیا جائے، بتانے ہیں مکمل حقائق، بولنا ہے پورا سچ، مگر ریڈ لائن بھی کراس نہیں کرنی۔ ریڈ لائن میاں افتخار احمد کے ساتھ۔